ये कहते हैं कि हमें इतिहास की तरफ से नजरें फेर लेनी चाहिए। मैं डंके की चोट पर सवाल पूछती हूँ। बताता हूँ, इतिहास से कौन कह रहा है कि नजरें फेर लेना चाहिए? इमरजेंसी के लेकिन मुझे बताइए कि जो प्रधानमंत्री सुनिए सवाल पर कन्हैया मैडम, एक तर्कशील हम इतिहास इसलिए कह रहे हैं ना कि इतिहास के कूड़ेदान में जो हम वर्तमान को ले जाकर के गोते लगवा रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमको ये बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गया हो, इतिहास बनाएगा। दूसरे के मकान पे नाम लिख देने से वो मकान आपका हो जाएगा। इतिहास जो है ना, किताबों हिस्ट्री के किताब में लिखा नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है, इतिहास बनाया जाता है। इतिहास बनाने का मौका इस देश ने नरेंद्र मोदी को दिया। बात तो सही है। इसके इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एक बार खड़े होकर के रात को 8 बजे उन्होंने कहा लॉकडाउन तो लॉकडाउन, उन्होंने कहा नोटबंदी तो नोटबंदी, लोगों को कहा कि ताली बजाओ थाली बजाओ, तो देश ताली बजाया थाली बजाया। पढ़े लिखे लोग ताली थाली बजा रहे थे कि ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। धिक्कार है तुम पर। इतिहास ने यह साबित किया कि इस देश में जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई इंसान अगर झूठ ही सही ये कहे कि मैं चाय बेचने वाला का बच्चा हूं, तो इस देश की जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया, तीसरी बार उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। कौन कहता है कि इतिहास ने उसको मौका नहीं दिया? तेरी भी जली ना। अन्याय के सामने झुक जाना चाहते हैं, चोर को चोर नहीं कहना चाहते हैं, बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहते हैं, और इतिहास में जाकर के अपना चेहरा छुपा रहे हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो देश का मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री के कंधे पर सवार है कि नेहरू जी ने क्या किया था? अरे मोदी जी, आप जवाब दीजिए, आप 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? और आज हम आपसे 20 साल की एनडीए की सरकार है और बिहार में बैठ करके आप जेपी को याद कर रहे हैं, जेपी को याद कर रहे हैं, इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। ये इमरजेंसी नहीं है। मुझे घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को।